डोलमा आंटी आप हो? मैंने बोला हाँ जी मैं डोलमा आंटी बोला। यकीन नहीं हो रहा था। डोलमा आंटी मोमोज नाम कैसे पड़ा? मैंने सोचा आपका पीछे 2-4 बाउंसर लेके डोलमा आंटी ऐसे बैठा होगा। आप तो वैसे सिंपल से यहीं बैठे, पता ही नहीं लगता है आप कौन है। कि आंटी हम ढूंढ ढूंढ के आपको परेशान हो गया, आप कुछ नाम तो रखो। तो ये जगह हमारे लिए बहुत लकी है। बोले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने बोला थैंक यू बेटा। मुझे पता चला कि अच्छा आंटी की अच्छा, फोटो ब्रेड पे भी छपी जी हुई जी है। जी सेल्फी लेने वाला बहुत बॉम्बे से बहुत आते हैं। अच्छा, मुंबई से काफी लोग आते हैं। बहुत। अभी न्यूज आई थी रिसेंटली, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ पे मेंशन किया हुआ था अभी कुछ कि ट्रेडमार्क इशू हुआ था कुछ। जी Hello guys, welcome to Unseen X. My name is Uday and today we have with us a very special guest, the OG of momos in Delhi. Not only in Delhi but I think in the whole country. We have with us Dolma Aunty today and इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट. We'll get some insights from her and how she started her journey in India, in Delhi. So let's start this conversation. वेलकम नमस्ते आंटी. जी। वेलकम। कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो आज हम अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे आंटी के साथ और आंटी के इंसाइट्स लेंगे. हम मोस्टली लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मोमोज शुरू करा था, जो सबसे पहले मोमोज लेके आए थे और जिसकी वजह से ये ट्रेंड चालू हुआ पूरे इंडिया के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर, वो डोलमा आंटी की वजह से. तो आंटी मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा आपसे कि डोलमा आंटी मोमोज नाम कैसे पड़ा, कैसे मतलब आपको लगा कि हाँ मतलब अब डोलमा आंटी मैं ये नाम होगा मेरे हाँ मोमोज जी हाँ जी हाँ वेंचर का. जी हाँ जी। जब 94 से मैं जब शुरू किया था तब तो मेरे को कुछ पता नहीं था नाम के बारे में। हाँ हाँ. ऐसे सिर्फ मोमोज ही खोलूं, क्या होगा नहीं होगा तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जब कस्टमर जैसे मैं वहाँ 5 बजे से शायद 8 बजे खत्म हो जाते हैं, 5 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, तब कस्टमर बोलते हैं कि आंटी हम ढूंढ ढूंढ के आपको परेशान हो गया, आप कुछ नाम तो रखो। अपने नाम जो भी है नाम रखेगा तो हम वो नाम पूछ के भी आ सकते तो हैं। ये बैक इन 1994 था आंटी? नहीं नहीं तब तो 94 नहीं था, ये हो गया जो नाम रखा है मैंने कम से कम 20 साल करीब हो गया। अच्छा इससे पहले की बात कर रही हूँ। अच्छा. इससे पहले तब कोई कस्टमर बोला कि नहीं आंटी कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, बिना नाम से तो हम कहाँ ढूंढने जाएगा आपको। हाँ जी. तब जाके फिर मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मेरा नाम ही डोलमा है, तो हाँ डोलमा आंटी मोमोज करके हाँ रखा था। बिल्कुल. नहीं, आज आज की डेट में तो आई थिंक कि कोई भी मोमोज लवर अगर होगा, किसी से भी पूछा जाए, जी मेरे ख्याल कोई ऐसा इंसान नहीं होगा दिल्ली के अंदर जो नहीं जानता होगा थैंक यू। कि हाँ जी हाँ जी डोलमा आंटी मोमोज का मतलब कहाँ है. जी तो आंटी मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली में आपके कितने स्टोर्स हैं, मतलब कौन सी ब्रांचेस हैं आपकी? दिल्ली सबसे में पहले तो लाजपत नगर में तो 2 ही है, फिर कमला नगर में भी है, जनपद। हाँ जनपद में जनपद में वो जो डिपॉल्स डीपॉल्स के डिपॉल्स वाला है. पास है। हाँ जी हाँ हाँ जी. जी। और एक है गेटर क्लास, अच्छा प्रिंस हाँ, पान के पास। हाँ जीके जी वन में. जी 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 जी. तो मैं आई वुड लाइक टू टेल माय ऑडियंस कि काफी सारी ऐसी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जब आंटी ने स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड. तो आंटी मैं ये जैसे आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप 94 में आपने शायद स्टार्ट किया था, जी राइट? जी जी जी। तो जब आप यहाँ पे आए थे और आपने दिल्ली में स्टार्ट किया था हम्म अपना वेंचर, तो हम्म कैसा रिस्पॉन्स था और क्या क्या मतलब आपको चैलेंजेस आए? जी 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 और जब क्योंकि हाँ आई जी थिंक तब उस टाइम पे ये काफी नया था, लाइक हम्म। मोमोज. आई डोंट थिंक सो कि मोमोज उस टाइम पे कोई जानता भी था कि क्या होता है. जैसे 94 में मैंने स्टार्ट किया था, हम्म तब तो मतलब मैंने ऐसे स्टार्ट किया एक स्टॉल लगा लिया, घर का गैस लेके, चूल्हा लेके, सिलेंडर वगैरह लेके, ऐसे जैसे घर में बनाते वैसे मैंने वैसे स्टार्ट किया था। तब जैसे चटनी बनाया,
राइट, अपना उस टाइम पर मेरे पास मिक्सर भी नहीं था, अपना हाथ से जैसे चटनी बनाते हैं जैसे वैसे घर में हाँ, बनता घर है, में बनते हैं वैसे ही वही। करके मैंने ले गए वहां। जैसे मार्केट में गया था मैं, जब शुरू में जब जगह ढूंढने के लिए गया था तब तो कोई मतलब मेरे को हिंदी भी इतना बोलने भी नहीं हाँ, आती। हाँ, हाँ, तब फिर मैंने किसी को पूछा था यहाँ कोई जगह मिलेगा, तो एक आदमी ने बोला हाँ जगह मिल जाएगा, लेकिन आप ना जैसे जगह मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे। फिर मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, जगह छोटा सा जगह दे दो, मैं मोमो बेचती हूँ। हाँ, तो उसने बोला मोमो क्या होते हैं, वो जैसे समोसा होते हैं वैसे ही हाँ, स्टीम, वो स्टीम से बना हुआ है, वो हाँ, फ्राई करा हुआ है। सही बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कोई ऑनर से जिसका जगह का मालिक था उनसे मेरे को इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने बोला ठीक है लगा लो। हाँ, फिर मैंने कल का दिन मैंने लगाया, एक टेबल लगाया और घर में थोड़ा सा बना के, जैसे घर में खाना बनाते वैसे बना के मैंने बर्तन में लेके चले गया। जब मैंने वहां स्टार्ट किया तो सारे लोग हमें देखने लग गया क्योंकि है ना कोई लेडीज नहीं था कोई लेडीज, बाहर काम करने वाला। और ऊपर से मोमोज भी कोई लोग जानते ही मोमो नहीं थे तो लोग को पता ही नहीं है क्या बेच रहे होता क्या हो, मत सोचते हैं ना ये क्या है, कौन खाएगा, हाँ, पकाया ही नहीं है। ये तो हाँ, जैसे स्टीम वाला देखते थे बट पका हुआ नहीं लगते हैं। हम्म, तो मेरे को बोला ये कौन खाएगा, कोई खाएगा भी नहीं। हम्म, मैंने बोला कोई बात नहीं, जैसे जिसको पता है वही खाएगा। उस हम्म, टाइम पर तो मैं क्या कर लेती हूँ, ऊपर बैठे बैठे कोई कस्टमर आएगा तो नीचे छुप जाती हूँ, थोड़ा सा डर। डर होता और एक सारे आदमी जैसे दुकान में तो सारे ही लोग हाँ, वो जेंट्स लोग काम करते हैं, लेडीज होते नहीं है। हम्म, तो उनको देखे फिर मैं नीचे छुप जाती हूँ, एक प्लेट दिया कोई दे दिया फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ। सही बात क्योंकि है ना फेस टू फेस देखने के लिए थोड़ा सा उस टाइम पर है ना शर्म और हाँ, थोड़ी घबराहट, हिचक होती थी, अजीब से हो रहा था। हाँ, फिर मैंने कोई बात नहीं, फिर एक लेडीज आया था, उनको पता है कि मोमो के बारे में, अच्छा, तो वो मेरे पास आया, आप क्या बेच रहे हो। मैंने बोला मैडम मोमो बेच रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने 2 प्लेट लेके गया, अच्छा, 2 प्लेट लेके गया, मेरे को 2 प्लेट पैक कर दो। हम्म, मेरे को इतना खुशी मिला कि एक किसी ने तो स्टार्ट किया। स्टार्ट किया, सही बैठे बात, बैठे बैठे अब मैं किसको किसको बोलूं, हाँ, कोई बोलना। फिर उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 प्लेट पैक करके लेके किया था। फिर उसके बाद में वो जो लेडीज ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बेचो, बिकेगा जरूर, हिम्मत मत हारना, सही बात है, बस उतने ही बोला था। हम्म, फिर मैंने बोला ठीक है मैडम जी, फिर वो लेके चले गया। 2 दिन के बाद में फिर वो दोबारा आई, ऐसे करते करते मेरा आपके कस्टमर कस्टमर्स बन बने, गया। हाँ, जी और आज के टाइम पे तो मतलब टचवुड बहुत जी 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 कस्टमर्स हैं जी आपके, जी और बहुत लोग आपको आपके मोमोज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। थैंक और यू। हाँ, काफी मैंने आई थिंक आर्टिकल्स में पढ़ा था, शायद हिंदुस्तान टाइम्स में, जी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि सबसे पहले जो जी मोमोज जी जिन्होंने स्टार्ट किया, जो जी ट्रेंड जी लेके आया, जी वो आंटी थी। तो आंटी ऑल्सो अब हम बात करेंगे कि काफी सारे अवार्ड्स भी आपको अच्छा जी रिसेंटली भी मिले, आई हाँ, थिंक। और हाँ 2018 जी, था, 19 का भी था और 21 है 22 है कुछ था। हाँ जी, हाँ हाँ जी। 3 अवार्ड मिला तो था जी मतलब आई थिंक वो स्ट्रीट फूड अवार्ड था, राइट, जी जो जी जी वो जी था, और एक था शायद नाइटर्स आउल अवार्ड, जी जी जो आपको अभी आई थिंक 2019 में मिला था, हाँ जी हाँ जी है हाँ ना। जी। तो हाँ, वो मैंने देखा था एक्चुअली। तो मतलब आपने मतलब कैसी फीलिंग थी, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कभी हम्म सोचा था कि आप जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया था मोमोज हम्म सेल करना, और मतलब ये जर्नी जो है काफी लंबी जर्नी रही है मेरे हिसाब से, जी 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 और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी रही है, जी तो जी मतलब जी कैसी उस टाइम पे फीलिंग थी। जब स्टार्ट किया तो कभी सोचा नहीं था इतना लोग को पसंद आएगा, हम्म, मतलब लोग को इतना मोमो के बारे में पता लगेगा। उस टाइम पर तो कुछ पता नहीं था कि हाँ हाँ, मेरे को तो सिर्फ मोमो बेचने से मतलब था, सही बात है, क्योंकि उस टाइम पर इतना आइडिया नहीं था। हम्म, और फिर एक मतलब वहां खड़े होने में भी थोड़ा डर सा था, कोई बोल ना दे, ऐसे सही होते बात हैं है, ना। उस टाइम पर सोचा नहीं था, लेकिन बाद में जब मेरे को अवार्ड मिलेगा 2018 की 18 का बात था, तब मेरे को इतना खुशी मिला, चलो ठीक है,
चाहे कुछ भी हो, मेहनत का फल। मेहनत का फल है। जी जी। सही बात है। और हाँ जी, आज हाँ तो जी। आई थिंक कितने लोग जानते हैं, मुझे याद है, तो मैं खड़ा ही हुआ था वहां पे, जी तो शायद पापा आपसे शायद बात कर रहे थे उस टाइम पे, जी जी। या तो लोग आके मतलब ऐसा भी होता है, पापा बताते हैं कि आज की डेट में तो इतने लोग आके सेल्फीज मांगते हैं, हाँ जी, वहाँ और पे, हाँ जी, हाँ इतने जी, हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। जी और ये चीज मतलब काफी, मतलब हम तो ये चीज काफी देखी है जी जी। आज की डेट में। तो बहुत अच्छा लगता है आंटी, बिल्कुल। थैंक तो आंटी, एक और काफी फैसिनेटिंग किस्सा, एक और इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आया। मुझे यू। एक्चुअली पापा ने बताया था ये। हम्म। तो जब आप अभी जहाँ पे हैं, जी आप जी जब जी। शिफ्ट हो रहे थे, जी फिर जब आप अभी इस प्रॉपर्टी में जब आप शिफ्ट हो रहे थे, जी जी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स आप मतलब स्पिरिचुअल भी हैं काफी, जी जी। एंड सबको पता है आप तिब्बत से हैं, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि इंसिडेंट्स हुए जो कि आपको लगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत लकी है, और यहाँ पे तो जी आप जी बताना जी। चाहोगे? तो ये जब मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ था, तब 2013 की बात था। हम्म। तब मैं वहाँ, मतलब जैसे शटर के ऊपर जैसे खोलने लग गया, तो वहाँ पे डॉगी ने भी पोटी करा हुआ था। एक अच्छा। हम उसको लकी माना जाते हाँ। हैं। हाँ जी। तो फिर एक अंदर से अपना एक होते हैं ना, आत्मा हम्म। जो होते हैं कि हाँ ये हमारे लिए लकी है। हाँ। तो वो उसी वो होने के बाद मेरे को ऐसी फीलिंग हुआ कि काम यहाँ करने तो मतलब मेरा सक्सेस होगा। एक होते हैं ना, वो हुआ था। तो फिर एक हफ्ते की बात था, एक हफ्ता का बात था, जब मैं अंदर एंट्री हुआ, जब मोमो बेचते हैं उस टाइम पर मैंने वैरायटी बहुत रखा था यहाँ पे। हम्म। पहले तो मेरे पास सिर्फ स्टीम ही था। हाँ हाँ। जब मैं इधर शिफ्ट हुआ था तब मैंने फ्राई, अफगानी मोमो हम्म। और चिली मोमो, ग्रेवी मोमो, तंदूरी मोमो, सब मैंने वैरायटी शुरू किया था। तब उस टाइम पर मेरे को ये लगा था, अब रात को हमने जैसे तेल हो जाते हैं, तेल गरम गरम तेल जैसे सही बात फ्राई है। करा हुआ हम्म। करने के बाद वो हम निकाल देते, किसी बर्तन में निकाल के उसको हम्म। ढक्कन लगा के हम रख देते हैं। हाँ तो उस टाइम पर इतना अच्छा से रखा हुआ था वहां पे कि हाँ। तेल गिरने का कोई चांस भी चांस नहीं ही नहीं था। था। हम्म। मैं रोज रखती हूँ वो। हाँ। पता नहीं उस दिन तो क्या ये हुआ था। एक हफ्ते बाद शिफ्ट होने के, एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते अभी पूरा जहाँ भी आप जहाँ हैं, मतलब हाँ जहाँ लाजपत नगर बैठे में। हूँ वहां पे। हाँ। तो उसके बाद में वो तेल हम लोग ने पता नहीं उस्ताद ने भी कैसे करा, जो कुक है, हम्म। रोज मैं खुद रखती हूँ तो बढ़िया से रखा था। उसके बाद में ना वो पता नहीं कैसे करके गिर गया तेल नीचे। हाँ। जो जो तो वो तेल गिर गया तो थोड़ा एक होते हैं हम लोग, फिर वो जो उस्ताद ने भी बताया था कि ये चीज बहुत अच्छी चीज होते हैं कि गरम तेल हमारा नीचे गिर गया, तो ये जगह हमारे लिए बहुत लकी है। राइट। तो ये चीज होते हैं ना, ये मेरा दिमाग में भी, मैं भी ऐसे बहुत मानती हूँ। जैसे होते हैं ना अपना एक, वो बहुत मानती हूँ। फिर उसने बोला हाँ ठीक है, आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ। सही बात है। एक होते हैं ना, लकी है लकी काफी। है काफी। तो उसका हाँ। बाद में मैंने बोला था कि हाँ यही चीज, वो चीज जो है। तो फिर पापा ने पूछा था एक बार मेरे को, आंटी ऐसे ऐसे करना है। मैंने बोला भाई साहब नहीं, वो जो जगह है ना कभी हाँ, वो वो मत छोड़ो। करना। हाँ, पापा ने मुझे एक्चुअली ये बताया वो था। चीज है तो मेरे को पता है, मैंने ऐसे ऐसे मैंने अपने आंखों से देखा, सपना में भी देखा। ये चीज हाँ, बहुत लकी चीज लकी होते है। हैं। फिर पापा ने बोला ठीक है। अब पापा भी थोड़ा बहुत समझ गया कि हाँ, हाँ ये भी सही है। सही बात है। उसके बाद में पापा ने आपको पता है वो शेयर बात हाँ, किया है ना। उन्होंने मुझसे शेयर करा था ये। जी जी। हाँ जी। तो इनफैक्ट बस सिर्फ दिल्ली इंडिया में नहीं, हाँ मतलब अगर मैं आपको सही बताऊं तो मैं अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में था, तो काफी लोग मतलब मेंशन करते हैं जब मोमोज की बात आती है जी जी कि यहाँ पे भी होना चाहिए एक जी डोर मांटी। जी मैं जी। आपको एक इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। हम्म तो क्या हुआ था कि मेरी बॉस थी एक इंडियन, जिस हम्म। फर्म में मैं काम कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो हम लोग सारे जब बैठता है स्टाफ, तो हम लोग लंच के लिए बैठे हुए थे, तो वो भी दिल्ली से थी। जी। तो आउट ऑफ नोवेयर उसने मेंशन किया कि आई रियली मिस डोलमा आंटी है मोमोज। थैंक तो यू जी। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि
ऐसे ही बहुत लोग हैं, मतलब आपके, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट आपके कस्टमर्स नहीं, आपके फैंस हैं जी जी अब इस टाइम पे। जी जी। कल तो भी कोई कस्टमर आया था, मैं दुकान, बाहर वाले दुकान नहीं, गली वाला दुकान पे, हम्म। जब मैं मतलब शाम के टाइम पर था, 9:45 बजे था, हाँ जी। तो एक लड़का मेरे पास भाग भाग के आया। मैंने बोला, मेरे को बोला डोलमा आंटी, डोलमा आंटी। मैंने बोला हाँ जी। बोले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने बोला थैंक यू बेटा। बोल रहे आंटी मेरे को है ना, मैं रोज आपका यूट्यूब में आपको देखते रहते हूँ। अच्छा। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। छोटा सा बच्चा है, बहुत सुंदर था। अच्छा। फिर उसका मम्मी पापा भी साथ में था। फिर हाँ बोल रहे जी। कि आंटी एक सेल्फी ले लेते हैं इसका हाँ। साथ। ये हमेशा जैसे भी देखते हैं, डोलमा आंटी को मिलना, डोलमा आज पहले बार मिला है आपको, यूट्यूब में देखते रहते हैं। अब यूट्यूब में बहुत सही बात है, बहुत यूट्यूब लोग पे ने काफी बनाया। वायरल हो, जी इनफैक्ट आप जी काफी जी जी। फेमस हो। हाँ जी, इसीलिए तो इनफैक्ट काफी ऐसे चैनल्स हैं, आई थिंक कर्ली टेल्स, आमची मुंबई, जी जी। मैंने काफी मतलब ब्लॉग्स वगैरह देखे हैं। क्योंकि मैं काउंटर में मैं कम बैठती हूँ, मैं हम्म। थोड़ा सा बाहर रहती हूँ, क्योंकि ये ना स्टाफ रहते हैं आपके, हाँ जी। स्टाफ बैठ जाते हैं, मैं बाहर से देखते रहती हूँ। हम्म। कस्टमर आ जाते हैं, आंटी कहाँ है, ढूंढते ढूंढ लेते हैं। फिर मेरे पास वो लोग बोलते हैं आंटी वहाँ बैठा हुआ है, सही बात है। आंटी चलो सेल्फी ले लेते हैं। हाँ। तब मुझे मैंने बोला ठीक है अच्छी फीलिंग सेल्फी है। ले लेते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा शर्म भी आते हैं कि सेल्फी लेने के लिए बहुत कुछ है। सही बात है बोल रही इनफैक्ट। तो मैंने ये बोला कि नहीं सेल्फी ले लेते कोई बात नहीं, लेकिन सबको मत दिखा। फिर एक आएगा तो सब लोग आने सब लग लोग जाता है, आएंगे। तब मुझे सही अजीब बात है। फीलिंग होता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा वो है ना, हाँ, शर्मिला है, सही बात थोड़ा है। सा अजीब सा लगता है। नहीं, ये बात लेकिन तो है। लोग बहुत प्यार बहुत मिला। डेफिनेटली हाँ आंटी, जी, ये तो है बहुत ही। ये तो प्यार मैंने मिला जी। खुद मतलब देखा है, जब भी मतलब मुझे याद है जब मैं खड़ा हुआ था पापा के साथ, शायद वो जी आपसे बात कर रहे थे, तब भी इनफैक्ट काफी आलोक। लोगों का जी जी आना चल रहा था। जी जी। और आपने मतलब अकेले स्टार्ट किया आंटी यहाँ पे दिल्ली में जब नहीं, आप आए थे? जब मैं अकेला नहीं था, जब स्टार्ट किया था तो मेरा जिठानी साथ में थी। अच्छा। अब जिठानी तो कहीं गया हुआ आपको पता ही हाँ है। हाँ हाँ तो अभी ये जो बिजनेस संभाल रही हूँ मैं ही, हाँ। मेरा फैमिली संभाल लेते हैं। हाँ पहले हाँ। तो मेरा साथ जिठानी थी, अच्छा, जब हम आपने दोनों स्टार्ट किया स्टार्ट था। किया था। हाँ हाँ तो जिठानी अपने बच्चे के पास चले गया, तो मुझे तो हाँ। करना ही है, सही तो बात है। मैंने संभाल लिया था। नहीं, सही बात है। जी तो अब मतलब तब तो मतलब आप लोग ही थे दो जब जी जी, स्टार्ट हम किया था, दोनों ने स्टार्ट और किया था अब 2000 श्योर दैट। 2000 में। फिर मैंने हाँ ये जैसे कि 2000 करीब था, हाँ जी। 2000 में मैंने फिर थोड़ा सा, यहाँ अकेला नहीं, उधर भी खोलो इधर भी खोलो, हाँ एक सपोर्ट देने वाला भी चाहिए, हाँ, सही जैसे बात है। थोड़ा दिमाग देने वाला भी चाहिए। फिर उन्होंने, मेरा हस्बैंड ने भी बोला कि एक जगह में मत देखो, दूसरा जगह भी देख लो, तीसरा जगह भी देख लो, सही बात है। फिर लड़के रखो। उस टाइम पर मैं अब खुद, तो हम आंटी लोग खुद कितने मतलब बनाते हैं। स्टाफ भी आपके अब काफी काफी है, हैं तीस इस टाइम? पैंतीस लोग तीस हैं जी पैंतीस लोग, हाँ जी जी। जी आपने अब तो जी स्टाफ जी रखा हुआ है, जी तो अब तो काफी मतलब इवन भीड़ वगैरह बहुत होती है, जी तो जी अब जी। स्मूथली उसमें रहता है वहां पे। संभालना पड़ता है। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, कस्टमर तो हर तरह के आती है, आपको पता हाँ ही है। हाँ हाँ कस्टमर कोई बोलेगा ये चाहिए, कोई बोलेगा वो चाहिए, हाँ जी। तो उनके लिए तो सब कुछ करना सही पड़ेगा बात वहां है, पे बैठ के। ये तो है। तो लेकिन कस्टमर सच्ची में जितना मिला, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। मिला। हाँ जी हाँ, सही बात है आंटी, ये तो है जी ही। जी तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि वैसे आंटी काफी शाय भी हैं, जी। तो मतलब ऐसा यूजुअली होता नहीं है आंटी इतना कभी इंटरव्यूज के लिए गए नहीं हो। कभी। हालांकि आपकी वीडियोस काफी मतलब वैसे हैं कि लोग जैसे लाजपत नगर अगर आए तो मतलब जैसे खाते हुए उन्होंने वीडियोस बनाई या आपसे जी 2 मिनट जी। चैट करते हुए, बट यूजुअली आंटी ऐसे इंटरव्यू आई थिंक कि हम्म। आप शायद पहले पहली पहले बार बार। हूँ जी जी तो जी, पहले बार हूँ। वी आर वेरी लकी टू हैव यू ऑन आवर चैनल। थैंक यू वेरी तो मच बेटा। हाँ जी आंटी, और दूसरी बात, हाँ आंटी, ऐसे भी लोग आते हैं हम्म। जो काफी हेटरेट भी फैलाना चाहते हैं जी जी जी। अननेसेसरली। हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी ये शायद आपने कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताया था जी 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 जी। कि मतलब आप बताना चाहोगे आंटी आप? एक जैसे मैं जब दुकान का बाहर था, हम्म। जब मैं उस टाइम पर बहुत धूप तेज था, मैं छाया में बैठी हुई थी, हाँ जी। और मेरा काउंटर यहाँ था। कोई बंदा वहां से वीडियो बना रहा यूं करके, और एक वहां पे टोकन ले रहा है,
मैं आंखों किसी के बोलते हुए ये बात नहीं है, हाँ मैं हाँ, अपने आंखों से आंखों से देखा है। देखा जी। तो उसने लेके उसको यूं करके वहां से वीडियो बना रहा, उसने बोला मेरे को मिल गया, आई गॉट इट बोल के यूं हम्म करा। मैंने सोचा शायद कोई अपना मजाक कर हम्म, रहे होगे। हाँ तो उसने एक वेज मोमो लिया, अच्छा। वेज मोमो वहां से लिया, और वेज मोमो लेके फिर मैं वहां बैठे हूँ, मैं बैठे बैठे, उसको पता नहीं है ये डोलमा आंटी है कौन है, उसको थोड़ी पता है। हम्म तो मैं वहां बैठे हुआ था, तब उसने तुरंत लेके, वो पीछे से वो वीडियो बना रहा है, तो उसने मोमो लेके गया वहां पे। एक ऑटो वाला, हमारा आगे ऑटो वाला बहुत होते हैं, स्टैंड होते हैं, हाँ ऑटो वाला के पास सीधा गया था। मैं ऐसे मोड़ के फिर मैं उसी को देख रहा था। ऑटो वाला को पूछा था कि देखो ये डोरमा आंटी का मोमो है, आप एक बार टेस्ट करके मुझे बताओ, हम्म क्योंकि अच्छा है बुरा है। जब मैंने बोला, वो लोग विश्वास नहीं हो रहा, हाँ अब आप खा के एक बार देख लो। हम्म तो ऑटो वाला ने खा लिया, वो तो खाएगा, खाओ बोलने तो खाएगा। हम्म उसने खा के एक पीस लिया चटनी के साथ, उसने खाया। खाने के बाद उसने खुद ने पूछा था कि टेस्ट कैसी है। ऑटो वाला ने बोला बहुत अच्छा टेस्ट है और हम्म चटनी बहुत बढ़िया। हम्म चटनी का ज्यादा तारीफ किया, मोमो का उतना नहीं किया जितना चटनी का करना ठीक चाहिए। है। तो चटनी का तारीफ, वो बोल रहे कि बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत बढ़िया, चटनी भी बहुत बढ़िया। तो उसको विश्वास, आप उसको बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। फिर वो दूसरा ऑटो वाला के पास किया, अच्छा उसने भी अच्छा है बोल के तारीफ किया। अब उसने, यूट्यूब वाला ने काटा, क्या किया मुझे मालूम नहीं है। फिर उसने दूसरे जगह लेके गया, जैसे हमारा पीछे चाय वाला है ना, वहां चले गया। अच्छा वहां जाने के बाद उधर तो क्या बोला नहीं बोला मुझे भी पता नहीं है, वो लेके गया, उसका पीछे मैं क्यों जाऊं, मैं गई नहीं थी। और 2-4 दिन के बाद में मेरा बेटी ने बोला कि मम्मी ये है ना यूट्यूब वाला हमारा लिए गलत बोल रहा है। हम्म मैंने ये बोला बेटा जो गलत मैंने देखा नहीं है, मैंने अपना हाँ ऐसे अंदाजा से बोला। वो जो बोलने वाला वो कोई टोपी तो पहना है ना, और उसने ऐसे लंबा चेक वाला एक शर्ट पहना हुआ था। हाँ मैंने बोला उसने लाल टोपी पहना और चेक वाला शर्ट पहना हुआ है ना। बोलते हाँ आपको कैसे पता है, उसने क्या लिखा, क्या उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोल क्या रहा है। हाँ तो बोल रहे कि उसने मोमो अच्छा नहीं है, हाँ बहुत बेकार है, ये लो। अच्छा यही तो आया उस दिन, मैंने यही बोला था बेटी को, यही तो था। वो ऑटो वाला को खिलाया, इधर भी खिलाया, अब वहां जाके क्या बोला मुझे मालूम नहीं। हाँ आंटी आई थिंक कि काफी लोग ऐसे जेलस भी होते हैं और कोई बात यही नहीं। यही होता है आई थिंक कि जब कोई कोई बहुत ही फेमस हो जाती है जी जगह जी जी या जब लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं जी, तो ऐसे लोग आते हैं जान पूछ के कि कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने चीज भी तरफ होती से है। कभी कमी नहीं हाँ करना मतलब आपने चाहिए। अपनी तरफ से कभी कमी नहीं रखी आई हाँ थिंक। हाँ, अब मैंने बचपन से मोमोज खाए हैं जी आपके जी हाथ के, जी, तो मतलब इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे अब तो टेस्ट अब तो वो बात नहीं रही वो हो। बात नहीं बट रहा। बट आंटी बहुत बहुत रेयर ऐसा कोई मिला है, मतलब मुझे जी जितने जी लोग मिले हैं मतलब बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है मोमोज की। और मैंने यही बात बोली कि मैं बचपन से खा रहा हूँ, 1% भी ऐसा टेस्ट कभी नहीं बदला और 1% भी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कभी कम हुई हो। जी। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट आंटी जहाँ से वेजिटेबल्स बाय करती हैं, जहाँ से सब्जियां लाती हैं, सब प्रॉपर मतलब अच्छे से चेक करके चेक करके, हाँ और जी हाँ जी हाँ मतलब जी। क्वालिटी चेक पहले सबसे हाँ पहले क्वालिटी, रखती हैं हाँ जी आंटी। जी। और जैसे बंद गोभी होते हैं, हम्म क्योंकि अब काफी लोग ऐसे सीजन सीजन सड़े के, हुए यूज हाँ करते है हैं हाँ जी, मतलब। सीजन 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 का बंद गोभी आते हैं। हम्म। अभी इस टाइम पर बंद गोभी थोड़ा हार्ड आते हैं। हाँ जी और एक अभी ये दशहरे के बाद जो ये क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन का बाद में फिर एक गोभी आएगा, वो थोड़ा शिमला वाला गोभी बोलते हैं, वो नरम होते हैं, वो ज्यादा टेस्ट होते हैं, हम्म। उसमें ज्यादा टेस्ट होते हैं। ये जो गोभी में थोड़ा हल्का टेस्ट होते हैं, वो थोड़ा हार्ड होते हैं। हाँ जी उससे लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो सकती। हाँ जाते हैं हाँ कि आंटी पका नहीं है। हम पूरा पकाते हैं, हाँ 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 लेकिन गोभी थोड़ा हार्ड आ जाते हैं। उसमें हम कोई केमिकल नहीं डाल रहा है नरम हाँ होने के लिए, सही बात है। कोई कुछ करते होगा, लेकिन हम नहीं कभी ऐसे किया नहीं है। हाँ जो वहां से आया हम वही काट के वही हम्म हाफ एन आवर पूरा पकाते हैं। हम्म। लेकिन उसमें कभी गोभी आपको पता ही है थोड़ा हाँ हार्ड हाँ आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं डेफिनेटली हाँ आंटी जी हाँ जी, मतलब मुझे मैं तो यही कहूंगा कि मतलब इनफैक्ट मतलब मैंने कितनी जगहों से जहां से भी मैंने कभी मोमोज खाया है, मतलब सबसे
इनफैक्ट आपके मोमोज काफी फिलिंग भी होते हैं और जी थैंक यू। मतलब हाँ जी हाँ बहुत जी हाँ जी। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है हमेशा से। तो ये तो आंटी है ही। और मैं आंटी ये पूछना चाहूंगा जैसे अभी पीछे मैंने ये भी सुना था कि एक ब्रेड ब्रेड की कंपनी के ऊपर भी आंटी को ऑनर करने के लिए जी वुमेन्स डे पे उनकी फोटो लगाई गई थी। जी जी तो जी। मतलब मुझे ये चीज पता चली। ये ऐसी हुआ था जब, अब ये कब हुआ था, 1.5 साल पहले की बात थी। हाँ जी। तो वुमेन्स डे था, कुछ हाँ जी, मदर्स डे था, ओकेजन कुछ था। था। जी। तो ये ब्रेड का नाम इंग्लिश ओवन कुछ था। हाँ हाँ। तो इनका जो मालिक ने, जैसे कितने लोग होगा, शायद दिल्ली के अंदर 6-7 लोग औरत ही है जो सही थोड़ा बात है। सा सक्सेसफुल हो, जो भी नाम हुआ हाँ उनका इंटरव्यू लिया था। जी। तो उसमें से एक नाम मेरा भी आया हुआ था। तो उसमें उन्होंने मेरे को थोड़ा सा इंटरव्यू भी ले लिया। और फिर बाद में उन्होंने जो मेरा जो जर्नी था वो उन्होंने बनाया था, उसी में बनाया। मैंने अच्छा, भी थोड़ा बहुत देखा है, वीडियो वीडियो में आई वीडियो थिंक बनाया बनाया। था। हाँ हाँ जी हाँ जी, वीडियो बनाया। और मोमो बेचा, कैसे बेचा जाता है, बच्चे छोटा में कैसे किया, इसने कैसे स्ट्रगल किया, मतलब सही बात। उन्होंने बनाया थोड़ा बहुत। तो वो उसमें बना के, उन्होंने बना के, तब वो जो ब्रेड में लिखा हुआ, जो मेरा कहानी है छोटा मोटा जो भी लिखा हुआ, वो सारा कहानी उसमें लिखा हुआ था। वो मेरा फोटो भी उसमें चिपका हाँ हुआ जी। था जी। हाँ हाँ, वही हाँ कि जी हाँ जी मुझे पता चला कि अच्छा आंटी की हाँ जी हाँ फोटो जी फोटो ब्रेड पे भी जी छपी हुई जी है जी जी अभी। और मतलब काफी ज्यादा आई थिंक ये इंस्पायरिंग चीज है आंटी जी की, स्पेशली इवन फॉर मतलब आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया जब बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप था ऐसा कि जी। लड़कियां बहुत ज्यादा बहुत। काम नहीं करती थी और बहुत ज्यादा ऐसा कोई नहीं था कि आपको वुमेन दिखेंगी एज जी 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 बिजनेस पर्सन। तो उस टाइम पे आपने मतलब एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि काफी आप एक ट्रेंड सेटर बने उस टाइम पे। थैंक यू। जी जी हाँ जी जी। जी। तो आंटी और मैं ये पूछना चाहूंगा कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा कस्टमर आया हो जो आपको एकदम लगा हो कि बहुत अच्छा। फनी है। हाँ कुछ। ये एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ से 2-4 कस्टमर आया था मेरे पास, बोल रहे कि आंटी, मैंने बोला डोलमा आंटी आप हो? मैंने बोला हाँ जी मैं डोलमा आंटी बोल रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा था। मैंने बोला हाँ जी मैं ही हूँ डोलमा आंटी। अच्छा आप हो? मैंने सोचा आपका पीछे 2-4 बाउंसर लेके डोलमा आंटी ऐसे बैठा होगा। आप तो वैसे सिंपल से यहीं बैठे, पता ही नहीं लगता आप कौन है। मैंने मैंने ये बोला हाँ मैं ही हूँ सर, मैं ही डोलमा आंटी हूँ। डोलमा आंटी होगा तो कैसे बैठना चाहिए? हमने सोचा था आपके पीछे 2-4 बाउंसर होगा और आप ऐसे सिंपल तरीका से बैठा जैसे कुछ भी नहीं पहना, कान में भी कुछ भी नहीं लगा, या सोना सोना कुछ भी नहीं लगा। मैंने ये बोला डोलमा आंटी होगा तो सोना पहन के यूं पहनना। तो वो हैरान हो रहे थे मतलब। इतना हंसा रहा था, बच्चे था। हाँ बच्चे मतलब कॉलेज हमसे थोड़ा, गोइंग या कॉलेज से भी ऊपर ही ऊपर। था, हाँ ऑफिस में मतलब काम करते हैं वो अच्छा लोग। मैंने बोला अच्छा। हाँ जी मुझे नहीं लगता है आप डोलमा आंटी हो। मैंने बोला हाँ ही मैं ही हूँ डोलमा आंटी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने सेल्फी लिया। हाँ जी। फिर आंटी चलो हम लोग फोटो खींचते हैं साथ में। मैंने बोला ठीक है। फिर कोई और आया था, बॉम्बे से आया, पुणे से आया, बोलते कि आंटी आपका, आपसे फोटो खींच के मैं फ्रेंड को दिखाना है कि मैं डोलमा आंटी से मिल के आई हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, हम लोग फोटो खींचते रहे। सेल्फी लेने वाला बहुत बॉम्बे से बहुत बहुत आते आते हैं, हैं। अच्छा बहुत मुंबई से काफी लोग आते हैं। बहुत। वहां पे भी बोलते हैं कि आपका आपका बहुत नाम है, आपका अच्छा। वहां आ जाओ बॉम्बे में। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में ही ठीक नहीं हूँ। आंटी आप दिल्ली में ही रहो। दिल्ली में ही ठीक हूँ, दिल्ली में ही अच्छा लगता है। वही और दूसरा जगह मुझे नहीं नहीं चाहिए, अच्छा दिल्ली में ही, यही मेरा घर है, सब कुछ यहीं पे है। सही बात है। हाँ जी तो ये तो आंटी फिर काफी फनी हुआ वैसे। हाँ हाँ मतलब अगर देखा जाए तो काफी डाउन टू अर्थ भी हो, मतलब काफी हम्बल हो। जी ये थैंक चीज यू। तो है कि जी जी मतलब कि ये चीज एक्चुअली आपकी आई थिंक ये एक काफी बड़ी खूबी है। मैं मतलब जितना आंटी जितना हम भी जानते हैं आपको जी जी कि जितना पापा भी बताते हैं। और ये चीज तो है कि मतलब काफी
बड़ी बात है ये कि इसके बाद भी इतना हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना। थैंक यू जी। और तो आंटी मतलब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि सपोज कोई अगर अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, या अगर कोई मान लो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, आपके पास इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, आपने इतने अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कोई भी अगर मान लो कि फूड इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप कर अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है या कुछ। हाँ हाँ, कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम भी ये जैसे हमने एडवाइस लेने मोमो, भी आते होंगे हाँ जी हाँ जी, आपसे काफी लोग। मोमो स्टार्ट करना है फिर कैसे करना होगा। बेटा ऐसी है, स्टार्ट तो कोई भी कर सकते हैं, सही बात है। चाहे मोमो हो चाहे कुछ भी खाना हो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे भी स्टार्ट करते हैं, जिस पहले उसका क्वालिटी देखो। जैसे सही बात। आपको क्वालिटी अच्छा लगा तो अब कर सकती हो। जैसे कोई ऐसी होते हैं कि स्टार्ट कर लेते हैं, करते 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 थोड़ा सा पहले शुरू में बढ़िया बना के देते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा नीचे फिर डाउन कर डाउन लेते हैं, कर जैसे देते टेस्ट नीचे डाउन कर हैं। लेते हैं। हाँ। वो कभी नहीं करना। सही बात बस एक टेस्ट देना है तो जैसे शुरू में दिया है। वैसे सेम टेस्ट दे देना। हम्म, हाँ, स्टार्ट करने वाला आजकल मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं कि आंटी मोमो कैसे बनाना है, कैसे बनते हैं। सब एक जैसे हाथ नहीं होता ना बेटा। सही बात है। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, हम्म, कोई और रोटी बना रहा है, मेरा रोटी थोड़ा हार्ड होगा, हाँ जी, उनका नरम होगा, ये तो है ना। सही बात है। जैसे मैं मोमो बना रही हूँ, मोमो मेरा वाला जो मैं मोमो बनाती हूँ वो थोड़ा सॉफ्ट आते हैं। हाँ, और बाकी जैसे हम दोनों एक ही रोटी से बना काफी रहा। फीलिंग भी होता है वो। हाँ हाँ जी, जी। एक ही रोटी, जैसे एक ही मैदा एक ही जगह गूंद के हाँ। आप यहाँ से मोमो बनाओ, मैं उसी में से बना रहा हूँ। हम्म, अब ये हाथ के ऊपर है ना। जैसे मैं बना के वहां रख दिया, उन्होंने बना के वहां रख दी, और वो जैसे मैदा हो फीलिंग हो अपने बराबर डालो। लेकिन वो पकने के बाद जब खाएगा ना, एक अलग होते हैं थोड़ा बहुत। सही बात है। उनका थोड़ा हार्ड हो जाता है, मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हम्म, वो हाथ के ऊपर है बेटा। सही बात है हाँ आंटी। जी। अब जैसे मैं बनाती हूँ घर पे, जैसे गोदाम पे मैं बनाती हूँ, मेरा स्टाफ बनाते हैं, हाँ जी। बनाता तो वही है, लेकिन जो से मैं बनाती हूँ मैं बोलती हूँ ये ऐसे इस तरीका से वैसे बना दो, तो उनको ये सिखा सिखा के तो यही बनते हैं। तो अगर मतलब शुरू में उन्होंने जब लड़के बनाते हैं ना, हम्म, मैदा कभी मोटा कर लेता है जी। और ऊपर से लहर जो है वो बहुत मोटा रख देते हैं। हाँ, फिर भी हमारा होते हैं, क्योंकि ये ना जो एक जैसे पनीर मोमो होते हैं, वो चिकन वाला थोड़ा लंबा होते हैं, हाँ, वो एकदम ऐसे ऐसे करेगा तो थोड़ा सा हाँ, मतलब है ना नरम हो जाता है। जो वेज मोमो हो, पनीर मोमो में थोड़ा सा ऊपर लेयर पूरा ऊपर ही आ जाता है, वो थोड़ा मैदा एक खट्टे हो जाता है। सही बात वो है। कस्टमर थोड़ा कभी कभी कंप्लेन कर देता है, आंटी इसमें मैदा जो है थोड़ा मोटा मोटा है। है। हाँ, वो तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हाँ आप स्टक जैसे बनाते हैं उसके हम्म, हिसाब से। उसके हिसाब से अब सही मैंने बात। मशीन का भी स्टार्ट किया था। मशीन और हाथों में जमीन जमीन आसमान आसमान का फर्क है। फर्क है। और जो मशीन से बनता है बिल्कुल तो क्या अभी बोलता आप है, मतलब हाथों से ही बनाते हैं पूरा सब सारे सब हाथों हाथों से से मैंने ट्राई डेली। किया था, हम्म, क्योंकि मशीन का भी ट्राई किया था हाँ, मैंने। ट्राई तो आई ट्राई थिंक मैंने करना किया चाहिए। था, लेकिन मशीन और हाथ में तो जमीन आसमान फर्क है। सही जो बात है। वो मशीन जो बनता है ना, वो थोड़ा सा अजीब से हो जाता है। काफी जगहों पे वो छोटे हाँ, छोटे जो होते हैं वो मशीन से बनते हैं, मुझे लगता शायद है ऐसा कि वो इतने इतने से बनाते हैं, हाँ वो बहुत कैसे छोटे छोटे बनाते हैं वो। होगा पता नहीं सही मेरे को बात है। भी। लेकिन बाहर जैसे जितने भी लोग खाते हैं, हाँ, जैसे स्टॉल बहुत हो गया आजकल हाँ, दिल्ली आजकल में तो तो आए, हर हर दूसरा दूसरे बंदा जगह पे, हर यही खोल दूसरे रहा। हाँ, एक आधा मीटर भी नहीं होगा हाँ, उतने में मोमो नया, बेचने लग गया। हाँ, सही तो बात है। उनका मोमो इतने इतने से है, कहाँ सही से बात लाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टेस्ट भी मैंने कभी किया नहीं है। सही बात लेकिन है। लोग को पसंद है, अपना हाँ, अपना चॉइस है, सही बात कुछ है। बोल नहीं सकते इसमें। हाँ, लेकिन हाँ, बिकता बहुत है मोमो जहाँ देखो सही मोमो ही मोमो वही है। हाँ सही जी। बात है। आंटी अभी रिसेंटली मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पे काफी अभी न्यूज आई थी रिसेंटली। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ पे मेंशन किया हुआ था अभी कुछ अ, मुझे एक्चुअली घर पे भी बताया था कि ट्रेडमार्क इशू हुआ था कुछ जी पीछे, तो आपने अभी हाँ रिसेंटली हाई कोर्ट में जी 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 केस अभी जीता था आपने जी जी। ट्रेडमार्क का जो था। ये तो हुआ था
जैसे अ, ये जो नाम है, मेरा नाम, ये जो नाम है मैंने शुरू से रखा है, मतलब जब जैसे Start किया 94 जब से नहीं हाँ। रखी हूँ, उससे उसका बाद में 10 साल का बाद रखा होगा, 7 साल, उतना याद हाँ। नहीं आ रहा। तो कोई कस्टमर ने बोला कि नाम रखो, हाँ जी। फिर उसके बाद में हम जैसे एमसीटी वाला चालान होते हैं, जैसे हम किसी और का आगे हमने डिब्बा रख दिया, वो चालान होते हैं, वो नाम पे सारा मैं अपने नाम से लिखा, डोलमा डोलमा मेरे नाम से चालान होते हैं। हाँ। तो वो मेरा 94 से स्टार्ट है, तब उसका बाद में मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं मतलब वो सारा संभाल के रखे। जब मेरा 2020 में कुछ हुआ था तो मैंने ये अपने नाम, फिर हमने ट्रेडमार्क कराया था। ट्रेडमार्क वो किया, अप्लाई किया था हाँ। बेटा ने। तो उसमें जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया था तो किसी और ने मेरा नाम ले लिया। अच्छा हाँ। वही किसी वाला। और ने ले लिया था। तो वो जो ट्रेडमार्क जब हमने अप्लाई करते टाइम पर किसी और ने लिया तो हम नहीं कर सकते ना, एक नाम को तो दो जनों नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात। फिर हमने किसी और को पूछा था, बेटा और मैंने, वकील करो बोला था, फिर वकील से पूछा था, वकील ने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पता नहीं कैसे करके देखे, जिसने खोला है वहां जाके आप लोग जाके देख के यूपी आ में था जाओ। ना, आई थिंक यूपी में था, यूपी में था। तो फिर बेटा और मैं यहाँ से यूपी चले गए। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद वहां देखा, सब जगह ढूंढा, और एड्रेस वही है, लेकिन जो जो डोलमा आंटी मोमोज को, वो यहाँ पे कोई दुकान कुछ भी नहीं था, प्लेन अच्छा। था, ऐसे जैसे अच्छा। घर का जैसे था। तो हमने किसी पड़ोसी को पूछा, यहाँ पे कोई पहले मोमो बेचता है? एक बंदा ने बोला हाँ बहुत पहले भेजा था, उसका बाद में तो कोई नहीं भेजा। अच्छा। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो वो जगह हमने, जो वही एड्रेस हमने फोटो खींच के, फिर हम वापसी आ गया, कहाँ कहाँ ढूंढे, क्योंकि वो जगह भी उतना पता नहीं है हमें। वहां से फिर हम वापस आए, कल का दिन फिर मैंने वकील के पास किया था, वकील ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने उसको, वकील ने वहां पे अप्लाई किया था, देखा तो बोल रहे कि आपका जो ट्रेडमार्क में तो एक बंदा है, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगी, उसने भी मेरा नाम पे कोशिश किया। अच्छा। जनपद जनपद की तरफ है। अच्छा। फिर वकील ने सब बता दिया, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो जो बंदा है मेरे को पता है कौन है, लेकिन करने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका वहां पे कोर्ट में हमने वो कर दिया। मैंने बोला ठीक है, इशू कर दिया। मैंने बोला ठीक है। ऐसे करते करते रिसेंटली आपका जी वो जी आया था जी, ना, कोर्ट से ऑर्डर जो आया हाँ था। जी। तो फिर अब ये कोर्ट से बेटा, ये कोर्ट में तो क्योंकि कोर्ट में तो थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। सही बात है। बीच में फिर ये चित्तरंजन पार्क में भी किसी ने मेरा नाम चुराया। अच्छा। फिर वकील ने उनको नोटिस भेजा, तो उन्होंने मेरा नाम, पहले डोलमा आंटी लिखा हुआ था, फिर उन्होंने डोलना लिखा, डोलना लिखा। फिर वकील ने उसको नोटिस भेजा, डोलना भी नहीं लिख सकते। अच्छा। ये करके उनको बोल दिया था। उसके बाद में पता नहीं क्या किया नहीं किया, मुझे भी मालूम, वो सारा ही वकील ने कर दिया था। तो लास्ट में मेरे को बोला कि आपके पास क्या क्या सबूत है। फिर मैंने सारे, जो मेरे पास जितना है, न्यूज़पेपर में है, 94 से था, 90 नहीं 2000 से था मेरे पास, चालान था, जो भी मेरे पास प्रूफ है गवर्नमेंट का, मैंने सब दे दिया। तो वहाँ दिखा दिया सब कुछ। तो फिर बोल रही है ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। वकील ने यही बोला, काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, जिसने खोला उसको भी नोटिस भेजना पड़ेगा। फिर बाद में मेरे को टाइम शायद 2 साल करीब लग गया। अच्छा। 2 साल करीब 2 साल लग गया, के हाँ। बाद फिर उसका बाद में RTK फिर मेरा दिया। नाम पे, सही हाँ बात है। जी जी आ गया। नहीं, बहुत हाँ जी हाँ ही जी। सही है ये तो। और हाँ जी, उस टाइम पर भी वहां पे भी कोर्ट में भी बार बार जाना पड़ता था। हाँ हाँ जी, जी। सुबह सुबह जाना पड़ता था, ये करो वो करो, सब कुछ हाँ, करा वो तो था, फिर लेकिन चक्कर लगाना ही हाँ पड़ता है, चक्कर वो लगाना चीज़ है पड़ता ही। है, लेकिन बस नाम सही तो बात अपने है। नाम हो गया। बहुत ही बढ़िया। जी। तो आंटी बस अब एक यही मैं पूछना चाहूंगा लास्ट, मतलब कि कुछ ऐसी एडवाइस आज की जनरेशन के लिए जो बिजनेस कर रही है, बस एक मतलब एक छोटी एडवाइस अगर आप कुछ भी देना चाहो, और मतलब काफी औरतों के लिए भी आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, जी जी। और मतलब कुछ भी ऐसी एडवाइस जो नहीं, आपने कुछ काम ऐसा तो जैसे कि फेस किया हाँ हो जी, उससे रिलेटेड।
काम तो काम काम होता है, कोई छोटा हो चाहे बड़े हो, चाहे कुछ सही भी बात। काम हो, काम तो काम होते हैं। शुरुआत छोटे से ही होती हाँ है, जी, हाँ फिर जी, उसके बाद जी जी जब जी, जैसे काम करना एक है टाइम पे काम ही तो बोलता है। उसमें दिक्कत, हर किस्म का दिक्कत आएगा, हम्म। लेकिन कभी हार हार नहीं मानना। लोग जज भी बहुत करते हैं हाँ, आजकल हार की। कभी नहीं मानना, नहीं हाँ। कर सकती हूँ, अपने हम्म। ऊपर अपना वो करो हाँ कि जी। मैं कर सकती हूँ, जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगी, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे बिल्कुल। यहाँ से भी हो चाहे उधर से भी हो, पर अपना करना है। करना ही है, जी बस आंटी। यही है। नहीं, जी, बहुत ही अच्छी एडवाइस है आंटी, बिल्कुल आपकी। थैंक यू। और बहुत बहुत थैंक यू, आप आज आए, आपने जी जी समय बेटा, निकाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, इसी के साथ आंटी हम एंड करेंगे आज का पॉडकास्ट, आज का इंटरव्यू। थैंक यू जी। So thank you so much guys again for watching, and would mean a lot to us if you can just subscribe. And with this we'll end our podcast. Thank you so much.